नमस्कार मित्रों। आज बसंत पंचमी है। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन माता सरस्वती का दिन माना जाता है। सरस्वती पूजा भी जगह जगह होती है। अब मूर्तियां भी बैठने लगी हैं दुर्गा पूजा की तरह। यद्यपि यह प्रश्न भी गहरा होता जा रहा है कि सरस्वती का, ज्ञान की देवी का, उज्ज्वलता की देवी का, शुभ की देवी का हमारे जीवन में महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। और यकीनन इस प्रश्न पर विचार करने पर हम गहरी चिंता में जा सकते हैं। वसंत पंचमी यानी वसंत का आगाज, वसंत की शुरुआत हो चुकी है। मौसम के हेर फेर में भी यह चीज़ नज़र आती है। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि मानव विकास के चपेटे से बचे हुए भी जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें कुछ हलचल हो रही है। वे नया होने के लिए, खिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो हम भी बसंत के इस मौसम में इस उभार को महसूस करें और उससे अपने जीवन का संबंध समझने का प्रयास करें। अगर हम इस बसंत के प्रति लापरवाह हैं या इसके प्रति संहारक की भूमिका में हैं, तो निस्संदेह देर सवेर इसका परिणाम हमको भी अपने सूखे, कसैले, तनावपूर्ण जीवन के रूप में मिलना तय है, जो मिल भी रहा है। जैसे एक 4 पंक्तियों के माध्यम से एक बात कही गई है, आइए आप भी देखें। कभी कभी हमारी बातों मुलाकातों में चिंता उभर आती, थोड़ी कसैली, थोड़ी पनीली। कभी कभी हमारी बातों मुलाकातों में चिंता उभर आती, थोड़ी कसैली, थोड़ी पनीली। कहीं पहले जैसा स्वाद न होने की, कहीं पहले जैसी सुगंध न होने की, कहीं पहले जैसा स्वाद न होने की, कहीं पहले जैसी सुगंध न होने की। आदमी का रूप रंग तो पहले ही जैसा, फिर ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? फिर ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? कहीं वही रास्ते तो नहीं जिन पर आदमी बेतहाशा भागा जा रहा? कहीं वही रास्ते तो नहीं जिस पर आदमी की नव अस्मिता दौड़ रही? कहीं वही रास्ते तो नहीं जिन पर आदमी की नव अस्मिता दौड़ रही? अस्मिता बदल चुकी है, उसी की बात की जा रही है। जाने कैसे स्वाद सुगंध के फेर में, जाने कैसे स्वाद सुगंध के फेर में पूरी की पूरी कसैली और तीखी हुई जा रही है। अस्मिता हमारी, वर्तमान अस्मिता हमारी, या इस दुनिया की सामान्य अस्मिता, लोगों को अपने अस्तित्व की जो सहज समझ में आज जो कुछ समझ आ रही है आज, उसमें यही है कि पूरी की पूरी जिस रास्ते पर जा रही है, उस रास्ते पर चलने से पूरी की पूरी अस्मिता ही कसैली और तीखी होती जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तब हम बसंत का पूरा सही मर्म समझ पाएंगे और माता सरस्वती का सही अर्थ समझ पाएंगे।
हे भगवान, कितना घाटा हो चुका। इन पंक्तियों में बात कही गई है जीवन के वास्तविक घाटे और मुनाफे की, जो कि आम तौर पर हम नहीं समझ पाते हैं। धन के घाटे और मुनाफे को ही घाटा और मुनाफा समझते हैं। तो इन पंक्तियों में इसी बात को थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हे भगवान, कितना घाटा हो चुका, कितने पल गए, दिन बीते, उम्र का खाता खाली हो चला। कितने पल गए, दिन बीते, उम्र का खाता खाली हो चला। अनगिनत पल लिपटे खोए अतीत से, अनगिनत पल लिपटे खोए अतीत से, सामने की थाली टालते रहे इरादे आगत के। यानी जो आनंद हमारे जीवन में सहज रूप से आता है, उसको हम भविष्य की योजनाओं के चक्कर में भागते दौड़ते किनारे करते जाते हैं। सामने की थाली टालते रहे इरादे आगत के, बरस पर बरस बीते बुदबुदाते हुए, संघर्ष ही जीवन है, दुनिया बहुत बुरी है। बरस पर बरस बीते बुदबुदाते हुए, संघर्ष ही जीवन है, दुनिया बहुत बुरी है। पूर्ण सत्य सा यह ज्ञान लगभग निगल ही चुका था। पूर्ण सत्य सा यह ज्ञान लगभग निगल ही चुका था। अस्तित्व सारा यही दुनिया बुरी होने का और संघर्ष ही जीवन का, यही ज्ञान जब लगभग निगल ही चुका था, अस्तित्व सारा, तभी न जाने क्या बचा रहा जिसने भर निगाह फूलों को देखा। तभी न जाने क्या बचा रहा जिसने भर निगाह फूलों को देखा। यही बसंत का जादू है। जो पेड़ों के पास दौड़ पड़ा, जो पेड़ों के पास दौड़ पड़ा, नदी की ममता में भीग चला, नदी की ममता में भीग चला, हवाओं की छुअन से मुस्काने लगा, हवाओं की छुअन से मुस्काने लगा। सदा के संगी सारे आज भूले हुए, फिर जीवंत हुए तो सीधा प्रश्न टाँक गए। सदा के संगी आज भूले हुए, फिर जीवंत हुए तो सदा के प्रश्न टाँक गए। यदि दुनिया बुरी ही बुरी, फिर सृष्टि सर्जना क्यों होती रही। यदि दुनिया बुरी ही बुरी, तो फिर सृष्टि सर्जना क्यों होती रही। ब्रह्मांड और धरती की गति सारी सिर्फ बुरा रचने के लिए तो नहीं। ब्रह्मांड और धरती की गति सारी सिर्फ बुरा रचने के लिए तो नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।